गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग आज एक क्वेश्चन देखेंगे, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, किन किन बिंदुओं पर हम क्या करेंगे, विशेष फोकस करेंगे। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा में लड़का और लड़की दोनों आते हैं, यानी जितने भी श्रेणी के बालक होते हैं वो सभी आते हैं। लेकिन हमारी भारतीय कल्चर में, भारतीय रूल में, नियम में, ठीक है, ये कहीं नहीं लिखा गया है कि लड़का लड़की में किसी प्रकार के क्या होना चाहिए, भेदभाव होना चाहिए, उपेक्षा अपेक्षा होना चाहिए। लेकिन आज हमारे देश में बालिकाओं के प्रति क्या देखा जाता है, उपेक्षा। मतलब उनके प्रति क्या होता है, हमारी जो सोच होती है कुछ गलत होती है। लेकिन देश की स्वतंत्रता के बाद, देश की स्वतंत्रता के बाद संदेश जब गठित हो गया तो शिक्षा आयोग ने इस पर अनेक प्रकार के क्या किए, विचार विमर्श किए कि आज दिन प्रतिदिन लड़कियों का जो एजुकेशन है वो क्यों कम हो रहा है, और इस पे अनेक कमेटियां भी बैठाई गई। और इस कमेटी में भी क्या किया गया, निर्णय लिया गया, सुझाव दिया गया कि नई शिक्षा नीति के तहत लड़कियों को क्या करें, हम शिक्षा देने पे प्रोत्साहित करें, उसका सम्मान दें। तो यहां देखिए क्या आपका क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप कौन कौन से सुझाव देंगे। ये आ जाएगा, यहां पे ये भी आ जाएगी, समावेशी शिक्षा में बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए कौन कौन से बिंदुओं पे आप क्या करेंगे, कदम उठाएंगे। दो क्वेश्चन बन जा रहा है, एक आ जाएगा सार्वजनिक और एक आ जाएगा विशेष लड़कियों को। जो जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ तो उस स्वतंत्रता के बाद शिक्षा पर विशेष फोकस किया गया और उस पर अनेक कमेटी भी बैठाई गई, उसमें नए नए रूल लगाए, नए नए शिक्षा का क्या क्या यूज करने के लिए तरीका, तकनीकी को बदला गया। लेकिन आज भी हम लोग देखते हैं कि आज भी हम डिफरेंसेस देखने को मिलता है। अब इस डिफरेंसेस को, इस अंतर को हमें समाप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखे, इंट्रोडक्शन में अगर लिखना हो तो वहीं लिख लीजिएगा कि देश की स्वतंत्रता के बाद अनेक कमेटियां बैठी एजुकेशन पे, और उसमें क्या किया गया, लड़कियों के और लड़कों के एजुकेशन को बढ़ाने के लिए अनेक बिंदुओं पे चर्चा की गई, जबकि दोनों एक काम को कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा कर्तव्य है कि लड़का और लड़की दोनों को क्या करें, हम एजुकेशन दें। तो सबसे पहले आज की बात क्या है, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, शिक्षा को बढ़ाने के, लोगों को सोच को बदलना होगा। फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, लोगों की सोच को बदलना। जब तक मेंटेलिटी व्यक्ति का चेंज नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे, एजुकेशन को हम नहीं बढ़ा सकते। अब लोगों की सोच क्या, आज से पुराने समय में रूढ़िवादिता सोचती, लड़कियों के घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। क्या आज भी प्रतिबंध है, लेकिन उतना प्रतिबंध नहीं। ठीक है, चलिए अब सेकंड आपका पॉइंट है, अगर लिखिएगा तो लोगों की सोच को बदलना, रूढ़िवादिता सोच को बदलना, नई परंपरा के अनुसार जीना। ठीक है, सेकंड अभिभावकों को शिक्षा देना, जागरूक करना। ठीक है, जागरूक करना। ठीक है, मतलब जब तक अभिभावक होंगे वो शिक्षा के महत्व को नहीं समझेंगे तब तक वो बच्चा को अपने पढ़ाने के लिए क्या प्रोत्साहित नहीं होंगे, उत्साहित नहीं होंगे। आज सोसाइटी में, समाज में देखा जाता है कि धनी मनी परिवार के बच्चे अक्सर एजुकेटेड होते हैं, अक्सर शिक्षित होते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो नौकरी प्राप्त करने के लिए एजुकेशन ले रहे हैं।
वो अपनी लाइफ को अच्छा जीने के लिए एजुकेशन ले रहे हैं। किस परिस्थिति में क्या करना होगा उसको समझने के लिए एजुकेशन ले रहे हैं। और जो निम्न वर्ग के परिवार के होते हैं वो क्या समझते हैं कि हम पढ़ लिख लेंगे तो हमें जॉब मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि जॉब मिलेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं कि जो आपकी आयु होती है शादी की वजह, जिसको विवाह बोलते हैं, विवाह शादी, इसका जो एज होगा और उस एज को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा दें। मैंने गवर्नमेंट फैक्टर के अनुसार, तो जैसे पहले क्या था, 14 से 15 वर्ष में की इसकी उम्र थी शादी की, लेकिन फिर उसको बढ़ाकर क्या दिया, 18 वर्ष से 21 कर दिया गया। क्या कोई फिक्स समय है कि इतने में आपकी शादी होगी? आपको किसी मंजिल को प्राप्त करना है तो क्या इससे बहुत ज्यादा, 35 पे होता है, 40 पे होता है, 30 पे होता है, 45 पे होता है, लेकिन यहां कम से कम इतना होनी चाहिए। अगर इससे कम उम्र पे शादी किया जाए तो कानून क्या है, अपराध है। इससे नीचे की जो वायु है, जो एज है, वो क्या है, पढ़ने लिखने का, कुछ सोचने का, कुछ करने का, कुछ नया जन्म। ठीक है, तो 4 नंबर पॉइंट पे अब चर्चा करते हैं। 4 नंबर पॉइंट क्या कहता है, महिलाओं अध्यापकों की नियुक्ति करना। जो महिला टीचर होती है क्या करना, उसको नियुक्ति करना। शिक्षिका इसलिए कि वो बच्चा को क्या करती है, भावना को अक्सर समझती है निम्न क्लास में। उसके बाद रोचक एवं उपयोगी पाठ्यक्रम होना चाहिए। लिखिए यहाँ पे, रोचक एवं उपयोगी पाठ्यक्रम। विषय वस्तु जो आप बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, रोमांटिक होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, उसका महत्व होना चाहिए, उसे बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम अगला पॉइंट को देखते हैं। क्या इसके लिए लड़कियों को एजुकेशन बढ़ाने के लिए छात्रावास की सुविधा भी होना चाहिए। अक्सर लड़कियां क्या होती है, सेफ नहीं होती है। विद्यालय क्या होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए। कॉलेज क्या होना चाहिए, नजदीक पास में होना चाहिए। ठीक है, उसके आगे हम देख रहे हैं 6 नंबर पॉइंट पे देख रहे हैं, उसको लिए सुरक्षा की भी जरूरत होती है। आज समाज में, सोसाइटी में अनेक प्रवृत्ति के क्या करते हैं, लोग जीते हैं, और वह प्रवृत्ति कभी कभी क्या होती है, घातक बन जाती है। इनके लिए क्या होना चाहिए, सुरक्षा की जरूरत होनी चाहिए। अब कोई जरूरी नहीं है कि केवल महिला के लिए ही सुरक्षा होना चाहिए, जेंट्स के लिए भी सुरक्षा की जरूरत होती है। सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इसके साथ साथ जो बालिका विद्यालय होता है, की जरूरत होती है। बालिका विद्यालय की स्थापना करना, बालिका विद्यालय नहीं होना चाहिए जो केवल क्या, जिसमें केवल लड़कियां ही पढ़े। वो अपनी क्या होती है, जो खुली बात होती है उसको ओपन कर सकते। ठीक है, चलिए तो इतना हम लोग देखें। उसके बाद साथ देखते हैं कि क्या, कि भारत क्या है, रूढ़िवादी देश है, जहां आज भी लड़कियों को क्या है, पढ़ाना लिखाना अनिवार्य नहीं समझा जाता। ठीक है, हम लोग को इस सोच को बदलकर लड़कियों की सोच को, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। यहां हम क्या बोले कि भारत क्या है, एक रूढ़िवादी देश है। यहां पे जो लड़कियां होती है, लड़कियों को पढ़ाना क्या है, जिम्मेवारी नहीं समझा जाता, जरूरी नहीं समझा जाता। लेकिन जो ये मेंटेलिटी है, जो हमारी ये रूढ़िवादिता सोच है, इस सोच को बदलकर लड़कियों को भी शिक्षा के प्रति हमें जागरूक करना चाहिए। तब क्या हो सकता है, देश का, आपका, समाज का, परिवार का, सबका विकास हो सकता है। समाज के निर्माण में स्त्री और पुरुष दोनों का योगदान है। एक के बिना एक समाज क्या है, अधूरा।
तो क्या दोनों को एजुकेटेड करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल शिक्षित करना चाहिए। चलिए, तो यही हमारे लोग देखिए, उसके बाद अगर लड़कियों को विवाह की आयु को बढ़ा देना चाहिए कि तो खुद आप लोग समझ लिए, ठीक है। इससे जानते ही क्या होता है, ये जब सारी भावनाएं आ जाती है तो बच्चे में क्या होते हैं, अनेक प्रकार की ग्रोथ देखने को मिलता है, अनेक प्रकार का विकास देखने को मिलता है। चलिए, तो हम लोग अगली क्लास में उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया, यूट्यूब पे आप चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन सर्च कीजिए या अशरफ चाणक्य बेतिया के नाम से भी यूट्यूब चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।